दोस्तों, कल रामायण जो मोस्ट अवेटेड मूवी है, उसका 3 मिनट और 4 सेकेंड का टीजर जो होता है, ग्लिम्पस उसका आ गया। उसके बारे में तरह तरह के लोगों के अपने अपने कमेंट्स आ गए, सोशल मीडिया से लेकर। और जो जो मतलब जो लोग वीडियो बनाते हैं, उन लोगों ने इस पे तरह तरह से अपने कमेंट किए। इसमें 3 मिनट जो अगर 4 सेकेंड का वीडियो देखें तो उसमें 2 मिनट और करीब करीब 26 सेकेंड 27 सेकेंड तक केवल वीएफएक्स दिखाया गया है। और 5 से 7 सेकेंड तक इसने 2 इंट्रोडक्शन है, इसमें दिखाया गया है रणबीर कपूर का, वो भी हाफ है, जो फेस की बात कर रहा हूं। और वैसे ही जो यश है उनका एज ए रावण। अब इस टीजर से 2-3 चीजें हैं जो आपको समझना होगा। पहला, कि ये मूवी की जो जो आम लोग बोलते हैं ना कि ये राम जी की कहानी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मूवी में थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल किया गया, ऐसा लगता है। देखिए, टीजर इसलिए नहीं है, उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिक्चर की शूटिंग 4-5 दिन पहले ही खत्म हुई, तो इतनी जल्दी टीजर तो तैयार हो नहीं सकता। लेकिन डायरेक्टर ने इस टीजर को से क्या हमको देने का या क्या मैसेज देना चाहती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं इस टीजर से कैसा फील किया वो बताना चाहता हूँ। पहला जो मैसेज है कि देखिए, अभी जो एक आपने पहले आदि पुरुष देखा होगा, तो उसमें जिस तरह से एक वीएफएक्स को लेकर लोगों में चिंता थी। जो टीजर आया, फिल्म आया, उसके बाद पहले टीजर के बाद ट्रेलर आया, फिर बाद में फिल्म आया, तो जिस तरह से उन्होंने भर पिटवाया था, मतलब वीएफएक्स के नाम पर जिस तरह से ऊल जुलूल काम किया था, और जिस तरह से कैरेक्टर के साथ मतलब इस तरह से उसके साथ अन्याय किया गया था कि लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस लगा। तो इससे पहला मैसेज ये देना चाहते हैं जो नीतीश तिवारी हैं कि बीएफएक्स जो है वो बीएफएक्स है। इस मूवी को देखकर, टीजर को देखकर आपको लगेगा कि वो लोग बीएफएक्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। इसलिए अभी देखिए, शूटिंग खत्म हो गया पहले पार्ट का। पहला पार्ट कब रिलीज हो रहा है? 2026 दिवाली में, और दूसरा पार्ट रिलीज होगा 2027 दिवाली में। तो अभी से लेकर फिल्म का रिलीज होने तक शूटिंग कंप्लीट हो गई है, 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल वो क्या करेंगे? पोस्ट प्रोडक्शन, बीएफएक्स से लेके हर चीज पे। तो सोचिए कितना बड़ा टाइम लिया है एक मूवी पे, उसके हर चीज पे काम करने के लिए इतना बड़ा पीरियड। मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी फिल्म को, देखिए फिल्म रिलीज होने में डिले वो डिफरेंट चीज है, लेकिन फिल्म पे काम करना, इस तरीके से काम करना 1.5 साल तक, ये दर्शाता है कि उनका डेडिकेशन कितना है। चूंकि जो राम जी का कैरेक्टर है, या राम जी को जो यात्रा है, जो फिल्म का नाम भी है रामायणम हिंदी में, वो दर्शाता है कि राम जी की यात्रा है। तो कैसे राम जी की यात्रा को आपको सिल्वर स्क्रीन पर उस चीज को फील कर पाए आप बीएफएक्स के थ्रू, वो बीएफएक्स को ज्यादातर दिखाकर, और ये बताया गया है कि हम लोग बीएफएक्स को बहुत ही डेडिकेटेड ले रहे हैं और इस पे काफी मेहनत कर रहे हैं, ये दिखता है उनपे। जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश का जिस तरह से म्यूजिक जो है रामायण के साथ हंस जिमर ने दिया है। आप जाइए, डार्क नाइट जो है, जो जिन लोग बैटमैन की मूवी देखते होंगे, उससे लेकर इंटरस्टेलर तक काफी बड़े बड़े लोग मूवी में हॉलीवुड के ये म्यूजिक देख चुके हैं। तो आपको वो, जो कि पहले ही दावा करते हैं कि आप हेडफोन पहन के देखिए, तो वो आपको फील होगा। आप इसमें देखेंगे कि जो इसके आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, यश के साथ जो गाय नॉरिस हैं, जो बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, उनका भी इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट है। तो वो ये पिक्चर को नमित मनोज जो मल्होत्रा है, जो डीएनईजी जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी, जो है बहुत बड़े बड़े पिक्चरों में दिया है, वो लोग इसको वर्ल्ड वाइड, मतलब एक बोल सकते हैं कि विश्व स्तर की मूवी बनाना चाहते हैं। ये कोई भारत के लिए केवल मूवी नहीं बनाना चाहते। और सबसे बड़ी बात वो ये बताते हैं कि हिस्ट्री है, नॉट ए माइथोलॉजी। नो, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे सत्य है और हमारा इतिहास है। तो पहले से ही क्लियर हो जाता है कि मूवी जो है, वो जो जिस तरह डिजाइन किया गया है, और जिस तरह से वीएफएक्स को उन्होंने जानबूझ के एक्सपोजर दिया है इसमें, इस टीजर में,
वो बताने का प्रयास किया, क्योंकि वो लोग वो बताना चाहते हैं कि आदि पुरुष को भूल जाओ आप। वो वीएफएक्स नहीं, वीएफएक्स वर्जन को, जो एक आधा आपने देखा होगा कि आदि पुरुष के टाइम में जो एक लोगों के दिमाग में इतना बुरा जो इम्प्रेशन पड़ा था, मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं, इसलिए उन्होंने इस वीएफएक्स को जो करीब-करीब 90% जो टीज़र का जो पार्ट है वो रिलीज़ किया, जो दर्शाता है कि वो वीएफएक्स को लेकर कितने सीरियस हैं। ओवरऑल देखेंगे तो इसके साथ मैंने बताया कि मतलब वर्ल्ड के टॉप क्लास लोग इससे जुड़े हैं, एक्टर से लेकर जो मेकर्स, जो वीएफएक्स हैं, डिज़ाइनिंग है, सब चीज़ एकदम मतलब एक अलग लेवल पे बनाने का, वो आपको टीज़र में दिखता है। आपको चाहे ओपनिंग हो, जिस तरह से टीज़र का उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शुरुआत किया, वो सब दिखता है। उसके बाद में जब खत्म होता है, उसके बाद एक गोल्डन प्लेट में जो अपने भगवान जो अंकित होते हैं, मंदिरों में देखा होगा, उस तरह से उन्होंने वो दिखाया हुआ है। और 5 से 7 सेकंड का जो लुक्स दिखाया है रणबीर कपूर का और यश का। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे काफ़ी उम्मीद तो जनता की बनती है कि मतलब उनको लगता है कि ये पिक्चर अच्छी बनेगी। और 1.5 साल टाइम है, तो बहुत कुछ करने के लिए उनके पास है, इसलिए उन्होंने 1.5 साल टाइम लिया, 1.5 साल। तो आने वाले दिनों में और कोई खबर होगी तो ज़रूर बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।